प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। कल हमने वीर रस के महान कवि भूषण का प्रथम भाग जो हमारी सृजन पुस्तक में संकलित है उसे पढ़ा था। अब उसके दूसरे भाग को आगे पढ़ते हैं। आशा है कि प्रथम भाग आपको समझ में आया होगा। तृतीय कवित्त भूषण के द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से शिवाजी महाराज की महानता और उनकी योग्यता का बखान करता है। क्या कर्तव्य उन्होंने निभाया इसके बारे में वर्णन किया गया है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कछु कर तार कौन तमधि अमल है। साहितन सर जसमथ शिवराज, कवि भूषण कहत जीवन तेरो ही सफल है। तेरो करे वाल करे मले छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लिया गया है। क्या कह रहे हैं भूषण? तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कि हे महाराज शिवाजी, वास्तव में आपने ही अपनी भुजाओं पर इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है। कहीबे को यानी कहने को ही, शेषनाग जो एक सहस्त्र फणधारी सर्प होता है, दिगनाग वे द्वारपाल जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, चारों दिशाओं को धारण करने वाले होते हैं, हाथी की भी संज्ञा दे सकते हैं। हिमाचल एक प्रकार का पर्वत है। तो इन सब ने तो केवल कहने मात्र को ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, वरना महाराज शिवाजी आप ही ने अपनी भुजाओं पर पृथ्वी के भार को उठा रखा है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कि हे स्वाजी, वास्तव में आपका अवतार, आपका अवतरण इस पृथ्वी पर संसार भर का भरण पोषण करने के लिए ही हुआ है। कछु करतार को न तामधि अमल है। कछु करतार को, कि इसमें कुछ भी परमात्मा का, तामधि उसमें अमल है यानी योगदान नहीं है। कछु करतार को न तामधि, तामधि यानी इसमें संसार का भरण पोषण करने में योगदान नहीं है। किसका? परमात्मा का। कि पृथ्वी के भरण पोषण का भार तो हे महाराज शिवाजी आप ही ने उठा रखा है, आप ही का अवतरण इसलिए हुआ है, इसमें परमात्मा का कोई योगदान नहीं है। साही तने सरजा समथ शिवराज कवि, साही यानी साहाजी जो शिवाजी के पिता थे, तने यानी पुत्र, सरजा एक प्रकार की उपाधि है जो प्रथम कवित्त में ही बता दी गई थी। समथ का मतलब होता है समर्थ। कि हे महाराज शिवाजी, वास्तव में आप साहाजी महाराज के समर्थ पुत्र हैं, जिन्होंने सरजा की उपाधि धारण कर रखी है। भूषण कहत, भूषण कवि कहता है, जीवो तेरो ही सफल है, कि जीवन तेरा ही सफल हुआ है। ऐसा कहने के पीछे लॉजिक ये है बेटाओ कि उस समय जब समस्त राजा महाराजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे तो वो हमेशा बेचैन रहते थे। केवल शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तेरो करे वाल करे मले छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तेरो करवाल, तेरहूं यानी तुम्हारी, करवाल अर्थात
तलवार, करई यानी करती है, कर रही है, मलेच्छन को यानी मुगलों का, काल यानी मृत्यु, कि वास्तव में तेरी तलवार ही मुगलों का नाश कर रही है, वरना इस संसार में काल यानी मृत्यु बिन काज बिना काम के ही बदनाम हो रही है। कहाँ? धरातल पे, अर्थात पृथ्वी पर मृत्यु तो वैसे ही बदनाम है, वरना तुम्हारी तलवार ही मुगलों का नाश करती है। ठीक है बेटा। अगला जो कवित्त है चौथा, बड़ा महत्वपूर्ण है, अलंकारों के माध्यम से भी बड़ा अच्छा है, और जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो ये बड़ा काम आएगा, आपको याद रखना चाहिए। यह एक मालोपमा अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ महाराज शिवाजी को अनेकों उपमानों से अलंकृत किया गया है। इंद्र जिमी जंब पर बाढ़ऊ जो अम्ब पर, रावण से दम्ब पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो वीर रस का एक श्रेष्ठ उदाहरण है और ओज गुण है इसमें, और इसमें शिवाजी महाराज की महानता का बढ़ चढ़ करके वर्णन किया गया है। देखिए, सुनिए ध्यान से। इंद्र जिमी जंब पर, कि हे महाराज शिवाजी या हे पाठक गणों, इंद्र जिस प्रकार जमरासुर नामक राक्षस पर अपना अधिकार रखता है, बाढ़ऊ ज्यों अम्ब पर, बाढ़ऊ यानी जल में लगने वाली आग, अम्ब यानी कहते हैं अपन जल, जल में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग जो है, जिस प्रकार जल पर अधिकार रखती है, रावण से दंभ पर रघुकुल राज है, और रावण जैसे दंभी पर, रावण जैसे घमंडी पर रघुकुल के राजा अर्थात प्रभु श्री राम का आधिपत्य हमेशा बना रहता है। पौन वारी वाह पर, पौन यानी हवा का, पवन का, बादलों पर अधिकार रहता है, बादल कहते हैं वारी वाह को। शंभु रति नाहा पर, और भगवान शिव का रति नाहा, रति के नाहा अर्थात नाथ, कौन? कामदेव, रति के नाथ कामदेव पर भगवान शिव का अधिकार रहता है। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, और जैसे सहस्त्र बाहु अर्जुन पर राम द्विजराज यानी ब्राह्मणों में राम कौन हुआ था? परशुराम। परशुराम का जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर अधिकार रहता है। दावा द्रुम दंड पर, दावा यानी दावानल, जंगल में लगने वाली आग का, द्रुम दंड यानी पेड़ों के झुंडों पर अधिकार रहता है। चीता मृग झुंड पर, और चीते का जिस प्रकार हिरणों के समूह पर अधिकार रहता है। भूषण वितुंड पर, भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार वितुंड यानी हाथियों का समूह पर जैसे मृगराज है, हिरणों का राजा शेर का अधिकार रहता है। तेज तम अंश पर, और सूर्य के प्रकाश का अंधकार पर अधिकार रहता है। तेज यानी प्रकाश, तम यानी अंधकार, अंश यानी भाग, तो अंधेरे के प्रत्येक हिस्से पर जिस प्रकार प्रकाश का अधिकार रहता है। काना जिमी कंस पर, और जैसे भगवान श्री कृष्ण का कंस पर आधिपत्य हमेशा बना रहा है, यो मलेच्छ वंश पर, वैसे ही मलेच्छ यानी मुगलों के वंश पर शेर शिवराज है। शिवराज महाराज, शिवाजी महाराज हमेशा शेर बनकर के रहते हैं, हमेशा मुगल उनसे भयभीत रहते हैं। ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है शिवाजी की मुगलों पर हुकूमत करने का, उनसे निडर रहने का। ठीक है, नेक्स्ट है ये
अंतिम है, इसी को भी पूरा कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए, शब्दार्थ वगैरह पर पूर्ण अपना आधिपत्य रखें, कमांड रखें, ध्यान से याद करें, व्याख्या करने में आपको सहूलियत रहेगी। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। मित्रों, लाइट चली गई है, इसे अब अगले भाग में पूरा करेंगे, क्षमा चाहता हूं।